तो मोती शंख जो होता है, उस मोती शंख में एक पीपल के पत्ते के अंदर जो व्यक्ति ने पैसा लेकर गया है वो दे नहीं रहा, तो उसका नाम लिखकर चंदन से मोती शंख में डाल दिया जाता है। उसी पत्ते को निकालकर दूसरे दिन जिस व्यक्ति ने पैसा लिया उसकी चौखट पर रख दिया जाता है। महाराज 15 दिन के अंदर हाथ जोड़कर पैसा देता जाता है। मोती शंख का इतना महत्व, शंखों का अपना अपना महत्व शास्त्र का। भगवान देवकी वसुदेव के घर से भगवान वसुदेव जी महाराज कारागार से भगवान को लेकर चले और भगवान लेकर पहुंचे। भगवान ले जा रहे हैं देवकी वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं दरवाजे पर। नंद बाबा को देखा, लेकर अंदर प्रवेश किया, लाला को सुलाया, कन्या को उठाया, लेकर गए। कन्या को मारने के लिए आतुर हुए, टेढ़ियां ताले दरवाजे सब वापिस बंद हो गए। वापिस सारे कंसा है, कन्या को उठाया, मारने के लिए आकाशवाणी हो गई, अरे कंस तू मुझे मारना चाहता है? तेरे को मारने वाला इस ब्रजभूमि पर जन्म ले चुका। और कई कई जगह हमको देखने को मिलता है, कई जगह पर लोग अभिषेक कराते हैं भगवान का, अभिषेक कराकर बहुत सारा पंचामृत इकट्ठा कर लेते हैं, लोटा भर के दे देते, उनसे निवेदन है एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य सुनो, और उसमें स्पष्ट रहा है कि केवल नर्मदेश्वर महादेव जैसे होते हैं जिन पर चढ़ी हुई वस्तु का बहुत संसार में रहने वाला मनुष्य, परिवार में रहने वाला मनुष्य कर सकता है, और जो नर्मदेश्वर नहीं है वो शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु का भोग। तो शिव महापुराण कहती है कि केवल एक शिव पुराण ऐसी है जिसपे चढ़ी हुई बेलपत्र आप खा सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम भगवान को थाली लेकर गए भोग की, और शंकर जी का शिवलिंग इधर है और हमने भोग दूर रखा, तो वो भोजन को हम ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने भोजन की थाली दूर रखी है, यहाँ शिवलिंग है, उसको आप ग्रहण करिए, मना नहीं है। और जो शिवलिंग को वस्तु लग गई उसका भोग, फिर वो वैरागी के लिए, त्यागी के लिए, वानप्रस्थी के लिए। कोई यदि अपना घर परिवार छोड़कर यहीं बस गया, अब वो जाना ही नहीं चाहता, उसके लिए वो त्यागी, वो वनवासी आदमी, काशीवासी, ये सब ग्रहण कर सकते हैं, कोई मना नहीं। हमारे कितना का है, अधिक मास करते हैं, अधिक मास मानते हैं। अधिक मास में 33 मालपुआ का दान होता है। कितने मालपुआ दान होता है? 33, 33। तो अधिक मास में किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा कि 33 रसगुल्ले दान करो, किसी में ये नहीं लिखा कि इमरती दान करो, किसी में ये नहीं लिखा कि रोटी दान करो। कि 33 मालपुए दान करो, तो 33 मालपुए दान करने का प्रमाण केवल इतना सा है कि 30 मालपुए 30 दिन के, 31वां नंबर का मालपुआ हमने अगर किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का, किसी संत जन के घर का यदि खा लिया हो तो उसका दोष होगा। 32वें नंबर का मालपुआ हमने किसी बहन बेटी के घर का, अपने बहन के घर का, बेटी के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो दोष होगा। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी की या सूतक या सावड़, जानते सूतक सावड़? सूतक का मतलब है जब कोई चले जाता है उसके बाद लगी, और सावड़ का मतलब है किसी का बच्चा हो जाता है उसके बाद लगी। तो सूतक या सावड़ का हमने किसी की आंखें कुछ खा लिया होगा तो दोष होगा। ये 33 जो अधिक मास में दिया गया, और हर प्रत्येक मालपुए का अपना अपना प्रमाण है, प्रत्येक मालपुए का प्रत्येक। अभी अगले वर्ष में सितंबर अक्टूबर में अधिक मास आएगा,
जिनने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हमारे नागोरी जी को लिखाया है, उनको हम पूरे अपने पास में अलग अलग लिख के भेजते हैं कि कार्तिक मास में ये दिन है, इस चीज का दान करना चाहिए, इससे ये फल आता है। एक एक चीज हम लिख कर देते हैं, उसको सबके पास पहुंचे। तो अधिक मास का जो नियम है, पहले मालपुए पर क्या रखना चाहिए, दूसरे पर क्या रखना चाहिए, तीसरे मालपुए का क्या वर्णन है, नवे मालपुए पर जो लकड़ी की लोग होती है खाने वाले लोग, वो लोग अगर रखकर दान करने पर नारी कभी कभी विधवा होकर रह जाती है, अखंड सुबह पे लेकर जाती है। एक एक मालपुए का प्रमाण करना, कौन से नंबर के मालपुए पर सिक्का रखा है, कौन से मालपुए पर तुलसी रखा है, उसका एक एक प्रमाण विष्णु महापुराण में स्पष्ट किया गया। एक एक मालपुआ पढ़ने लगे ना कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। ध्यान भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया, जो माताएं कहती हैं